प्रमोद जी और सभी पत्रकार बंधुओं बहनों, आज का जो ये अपना संवाददाता कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक विषय पर केंद्रित है और वो विषय है भारत में कर सुधार और आर्थिक सुधार। ये भारतीय कालगणना में 12 वर्ष का एक युग होता है। मोदी जी को 11 वर्ष से ज्यादा हो गया, एक युग उनका पूर्ण होने वाला है। तो मोदी जी का जो ये युग है, ये युग क्रांतियों का युग। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि टोटल रिवॉल्यूशन। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि दो आदमी भारतीय राजनीति में, दीनदयाल उपाध्याय और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने दो बात कही थी। उन्होंने कहा था अंत्योदय दीनदयाल जी ने, और जयप्रकाश जी ने कहा था संपूर्ण क्रांति। दोनों को लागू करने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अंत्योदय का काम किया, 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर, आयुष योजना बनाकर, शिक्षा फ्री करके, चिकित्सा फ्री करके, सारा काम करके, तो वो अंत्योदय का काम किया। और संपूर्ण क्रांति का काम सप्त क्रांतियां करके मोदी जी ने की। वैधानिक क्रांति की, विधिक क्रांति की, सारे कानून बदल दिए, सारे विधान बदल दिए। सोशल क्रांति की, सांस्कृतिक क्रांति की, भारत में राम मंदिर के निर्माण से लेकर सब बड़े बड़े काम किए। राष्ट्रीय एकता क्रांति की, 370 आदि हटाओं को सारा काम कर दिया। अब सबसे बड़ा जो काम किया, जो विश्व के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, किसी दुनिया के किसी कोने में किसी कंट्री ने नहीं किया, वो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम। और आर्थिक सुधार में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे राज्यों में, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, एक एक दुकान में कई फोटो लगी रहती थी। अब उस सारों को जब कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर आता था तो दुकानदार को सबसे ज्यादा भय लगता था कि ये क्यों आ गया। तो अब उस सारे को समाप्त करके उन्होंने जीएसटी लागू की इस देश में 2017, और जीएसटी लागू करके उसकी 4 स्लैब बनाई। उसके में 2 लाख करोड़ रुपया महीने का टैक्स भारत में वसूल होने लगा। उसमें राज्यों का हिस्सा भी जाने लगा, तो राज्यों की स्थिति ठीक हो गई। और ये जीएसटी लागू करना अपने आप में अद्भुत काम था। और जीएसटी के बाद में अब इसका दूसरा सेकंड जनरेशन जीएसटी के जो सुधार है वो अपने आप में एक अजूबा है। तो इसको भारत के कराधान में क्रांति के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें उदाहरण देना चाहता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में आर्थिक वृद्धि की दर हुई, दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक वृद्धि भारत में इस बार की तिमाही में 7.8% हुई। तो टेरिफ के जो ये करते हैं बात, उसके बाद में भी सामाजिक एमडीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर, सारा एक मुहावरा सर दुनिया को याद है। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 पैसे भेजता हूं, 10 पैसे मिलते हैं। उस सारी को करके 44 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट उपभोक्ताओं को ट्रांसफर किया। ये दुनिया के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ कि इतना रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। इसी प्रकार आयात निर्यात पर, भारत का फॉरेन एक्सचेंज पर, रोजगार पर, असमानताओं पर सब काम किया। और ये जो अभी सुधार हुआ है, उस सुधार को आप देखेंगे तो 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब कर दी। अनिवार्य वस्तुएं सारी की सारी सस्ती हो, दूध हो, मक्खन हो, पनीर हो, ब्रेड हो, सब कुछ सारा का सारा काम इतना सस्ता कर दिया। साथ साथ विलासिता की जो चीजें थी उनके लिए 40% का एक अलग रखा।
अनुपालन आसान कर दिया। अब इसके ज्यादा झंझट इसमें नहीं रहा और इसका सीधा फायदा उपभोक्ता को होगा। ये काम करने की कोशिश की।